सबसे पहले आपको दिल्ली धमाकों से जुड़े हुए 4 बड़े चेहरे और उनसे जुड़ी हुई सारी डिटेल में दिखाने जा रहा हूं। वो 4 चेहरे, यह कहें कि आतंक के मौर्य की एक एक जानकारी आपके सामने होगी। 4 चेहरे कौन कौन से हैं जरा देखिए। पहला चेहरा आप देखिए, जवाद सिद्दीकी, जो कि फाउंडर है अल फलाह यूनिवर्सिटी का। चेहरा नंबर 2, मौलाना इरफान अहमद, श्रीनगर मस्जिद का मौलवी। चेहरा नंबर 3, आतंकी उमर नबी, दिल्ली धमाके का बॉम्बर है। और चेहरा नंबर 4, शाहीन शाहिद, दिल्ली धमाके की मास्टरमाइंड। ये सारे चेहरे आपने देखे, अब इनके बारे में एक एक डिटेल में बताने जा रहा हूं आपको। दिल्ली ब्लास्ट में जिस शख्स ने सबसे बड़ा रोल निभाया वो है अल फलाह यूनिवर्सिटी का चांसलर, उसका चेयरमैन, उसका फाउंडर जवाद सिद्दीकी। क्योंकि अब तक की जानकारी के अनुसार इसी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर आतंकियों का पूरा नेटवर्क तैयार हुआ और यहीं बैठ करके इन दहशतगर्दों ने दिल्ली धमाके की साजिश रची है। विस्फोटकों से भरी दूसरी गाड़ी भी इसी यूनिवर्सिटी से बरामद हुई। लिहाजा इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि यूनिवर्सिटी के अंदर चल रही इन आतंकी गतिविधियों की जानकारी जवाद सिद्दीकी को नहीं है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी को अगर टेरर फैक्ट्री कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये वो जगह जहां आतंकियों का पूरा कुनबा एक साथ जुड़ा, जहां सुसाइड बॉम्बर उमर, जैश की महिला आतंकी शाहीन शाहिद, 2900 किलो विस्फोटक बनाने वाला डॉक्टर मौजूद थे। आतंक का एपिसेंटर बनी अल फलाह यूनिवर्सिटी और उसी के अंदर ये खौफनाक खेल चलता रहा। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी ने टोका तक नहीं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन की आंखों के नीचे आतंकी ब्रिगेड दिल्ली को दहलाने की प्लान बनाती रही और इसने अपनी आंखें बंद रखी। लेकिन अब इसी जवाद सिद्दीकी पर एजेंसीज का शिकंजा कस रहा है। कई सवाल हैं। सवाल ये कि क्या अल फलाह के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी को इस पूरे खेल की जानकारी थी? क्या यूनिवर्सिटी के चेयरमैन के इशारे पर ही आतंकी डॉक्टर्स को छूट दी गई? क्या फर्जी मान्यता से कमाए गए पैसों का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए किया गया? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या जवाद सिद्दीकी आतंकी उमर की विस्फोटकों से भरी उस I-20 गाड़ी के बारे में जानता था जिसे 10 नवंबर को लाल किले के सामने उड़ाया गया? ये सवालों के जवाब जरूरी इसलिए क्योंकि जांच में पता चला कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी इन आतंकी डॉक्टर को हर तरह की छूट थी ताकि हमले की प्लानिंग में कोई परेशानी उन आतंकी डॉक्टर्स को ना हो। खबर ये कि उमर, शाहीन और मुजम्मिल बहुत कम अस्पताल या कॉलेज में आते थे। उमर के साथी डॉक्टर्स का दावा यह कि उमर शुरू से क्लासेस में नहीं आता था, जबकि बाकी लोगों के लिए नियम सख्त थे। इसके अलावा उमर कभी मॉर्निंग शिफ्ट में नहीं आया। आधे से ज्यादा समय उमर ड्यूटी होने के बावजूद अस्पताल में गैर हाजिर रहता था। साल 2023 में 6 महीने के लिए अस्पताल से गया, लेकिन उसके बावजूद उमर से कोई सवाल नहीं पूछा गया। उधर चेयरमैन जवाद सिद्दीकी पर शक की एक और बड़ी वजह उसका आपराधिक बैकग्राउंड और आतंक का अड्डा तैयार करने के पीछे उसका धोखा। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन पर आरोप यह कि उसने पहले इस यूनिवर्सिटी की फर्जी मान्यता ली, छात्रों और परिवारों को गुमराह किया, उनसे मोटी फीस वसूली और 415 करोड़ रुपए अपनी फर्जी दावों से कमाए। अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरीके से नियमों को ताक पर रखकर फर्जीवाड़े से पैसे कमाए गए, तमाम वो राज ईडी उगलवाना चाहती है, जिससे पता चले कि कहीं इन्हीं पैसों की वजह से जो है धमाकों में इस्तेमाल तो नहीं किया गया है। इस पैसे को किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। जवाद अहमद सिद्दीकी के काले कारनामों का पूरा चिट्ठा इस रिमांड कॉपी में, जो एक्सक्लूसिवली जी न्यूज के पास है। कोर्ट के सामने ईडी ने बताया कि कैसे जवाद ने यूनिवर्सिटी के नाम पर काली कमाई की। अल फलाह यूनिवर्सिटी और इसके फाउंडर जवाद पर यह हैरान करने वाली जानकारी कैसे मिली, अब जरा समझिए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने साल 2014 से साल 2025 के बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी के खातों की जांच की। यूनिवर्सिटी और इसके जुड़े हुए कॉलेज में 415 करोड़ रुपए की आमदनी सामने आई और यह पूरा पैसा उस दौरान आया जब यूनिवर्सिटी के पास ना तो NAAC की मान्यता थी और ना ही यूजीसी की 12B मान्यता थी।
लेकिन जवाद सिद्दीकी ने छात्रों के सामने, उनके घर वालों के सामने गलत जानकारी देकर फीस ली और यह पैसा जवाद परिवार से जुड़ी कंपनियों और कॉन्ट्रैक्टर के खाते में दर्ज कराया गया। इससे जुड़ी एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में दिखाता हुआ कि कुछ छात्र इस बात का दावा कर रहे हैं कि मुजम्मिल को उन्होंने कैंपस के पास बनी मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए तो देखा था, लेकिन वहां भी कभी उमर नहीं दिखाई दिया। यानी ये कहा जा सकता है कि इन तीनों के लिए कॉलेज में विशेष इंतजाम किए गए थे, क्योंकि बाकी के छात्र जब भी इस गेट से बाहर आने की कोशिश करते थे तो उनको विशेष परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन ये 3 छात्र कभी भी कहीं भी आ जा सकते थे। ऐसे में यूनिवर्सिटी पर एक बार फिर से सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इन तीनों छात्रों को ही विशेष वरीयता क्यों दी गई थी। जवाद सिद्दीकी पर आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। वो 37 महीने जेल में रह चुका है। लेकिन मध्य प्रदेश के मऊ में पैदा हुए जवाद सिद्दीकी ने इंदौर से पढ़ाई की, लेक्चरर के तौर पर काम किया। जवाद ने चिटफंड का काम शुरू किया, कई लोगों के पैसे नहीं लौटाए और इन्हीं पैसों से अल फलाह यूनिवर्सिटी खड़ा की। साल 2000 में उसके खिलाफ एफआईआर हुई। जवाद और भाई का नाम एफआईआर में आया। उस पर 7.5 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप था और आरोप ये कि उसने निवेश योजनाओं के नाम पर लोगों से पैसा लिया, जबकि ऐसी कई कंपनियां कागजों तक पर नहीं थी और सारे पैसे उसके पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर हुए। यानी आतंक की फैक्ट्री के तौर पर तैयार की गई जवाद अहमद की ये यूनिवर्सिटी धोखे के दम पर बनाई गई। फर्जी मान्यता दिखाकर लोगों को ठगा गया, पैसे का अंबार खड़ा किया गया। अब इस पैसे का इस्तेमाल कहां हुआ, कैसे हुआ, क्या व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में जवाद की भी भूमिका थी? इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। दिल्ली से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।